हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज भी डेली की तरह करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहां पर आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाने वाला है। और उन करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स हो सकते हैं, हम यहां पर डेली बेसिस पर उन सभी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर उन सभी स्टैटिक पॉइंट्स को भी कवर कराया जाता है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा इस सेशन से मिलने वाला है। तो डेली बेसिस पर जो भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ विजिट कीजिए और जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, ये आपकी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे SBI PO बैंकिंग का कोई भी एग्जाम्स हो, या फिर आपका यूपी ट्रिपल एस सी का लेखपाल हो, वीडियो हो, या फिर आपका यूपी पुलिस हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम्स हो, कहने का मतलब है ओवरऑल सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग डेली बेसिस पर हमसे जुड़िए और करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया करवाने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो राजधानी यहाँ की लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और गवर्नर की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। उच्च न्यायालय का नाम यहाँ का इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है, और राजकीय पक्षी यहाँ का सारस, जिसे आप लोग क्रौंच के नाम से भी जानते हैं। राजकीय फूल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का राजकीय फूल पलाश है, और राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा सीटों की। तो लोकसभा के लिए यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 31, और लोग भी जो विधानसभा है, विधानसभा के लिए 404 सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है। एक पड़ोसी देश के साथ यूपी अपनी बाउंड्री लाइन को भी शेयर करता है, और वह कौन सी कंट्री है? तो हो जाती है नेपाल। यानी नेपाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 राज्यों के साथ लगती है, और इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, कुल मिलाकर के 9 ऐसे राज्य हो जाएंगे, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। टोटल 9 हो जाएंगे। तो उनके साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। 9 पड़ोसी राज्य कहने का मतलब है, ठीक है। तो 8 राज्यों में कौन कौन से 8 राज्य हैं, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है? तो चलिए हम देख लेते हैं। पहली बात तो जो जितने राज्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं जो यूपी के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं? तो उनमें आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ जुड़ता है। तो दिल्ली जो है यह अपनी बाउंड्री लाइन को भी शेयर करता है, और अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्मभूमि नौकरी पोर्टल जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च कर दिया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह जो कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है, IT के जितने भी पेशेवर लोग हैं उन्हीं के लिए यह जो है पोर्टल लॉन्च हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। बात आई है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्यों में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात आई है वेस्ट बंगाल की। तो यहाँ से रिलेटेड भी आप लोगों को फैक्ट पता होना चाहिए। राजधानी यहाँ की कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे।
और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम TVN राधाकृष्णन है। 5 पड़ोसी राज्यों के साथ ही अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, बात कर लेते हैं 3 पड़ोसी देश की। कौन कौन से 3 पड़ोसी देश हैं इसके? तो यह अपनी बाउंड्री लाइन बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, बात कर लेंगे यहाँ के राजकीय पशु पक्षियों के बारे में। तो पशु, यहाँ का राजकीय पशु जो होगा वह फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी किंग फिशर है यहाँ का। और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स को। तो यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा की। तो यहाँ पर 42 सीटें लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 16 सीटें हैं। 295 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हो जाएंगी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे आप लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आपस में मिलने से होता है। और यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिया हुआ है वेस्ट बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट भी याद रखना है। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। और सबसे बड़ी बात, तो ये जो दामोदर नदी है गंगा की सहायक नदी भी है। अब बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा कि वेस्ट बंगाल की ये जो कैपिटल है कोलकाता, और हुगली नदी के किनारे ही यह बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब दिया हुआ है यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने पिछली वीडियोस में कई बार आप लोगों को बताया है। और अगर आप लोग पुराने हमारे जो है व्यूवर्स हैं, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कुल मिलाकर के मैंने कितनी बार इस पॉइंट को डिस्कस किया है सभी वीडियोस में। ठीक है, तो देख लेते हैं। फिलहाल फिर पॉइंट्स आया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर आज भी बताया जाएगा। तो यह 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी 8 राज्य शामिल है जहाँ से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग इसे जो है थोड़ा सा इसे अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके 8 राज्यों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बनता है वर्ल्ड डे, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लूँ। हाँ, तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 17 जून को, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस 17 जून को मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो यह जो दिवस है इसके मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों का इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष जो है 17 जून को मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर की जो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो है मरुस्थलीकरण हो जाने की वजह से जो उपजाऊ भूमि है उसकी मात्रा में कमी आ रही है, जिससे फसल उत्पादन में भी जो है इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो इस चीज़ों को लोगों को जागरूक करना इसके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी चीज़ को बताने के लिए लोगों में यह जो है दिवस मनाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो यह UN के द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी, यानी यह संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 की थीम क्या रही है। तो इसकी थीम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस वर्ष की थीम रही है फूड फीड फाइबर। ठीक है, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो इस वर्ष की यह थीम रही है। एक बार फिर से देख लीजिए, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ठीक है, तो इस वर्ष की यही थीम रही है। देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए आज हम यहाँ पर जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उन्हें नहीं डिस्कस करने वाले हैं। पिछले दिन के हमने वीडियो में इन सभी डेज को डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को कराने हैं, इस वजह से आज उन पॉइंट्स को हम नहीं डिस्कस करेंगे जो बार बार हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए थे। उन्हीं पॉइंट्स को आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार 2020 जीत लिया है? तो प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन, यह जो पुरस्कार है 2020 का
इसे जीत लिया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा जो है प्रिंस अल्बर्ट पुरस्कार को जीत लिया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह जो सम्मान है यह 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। तो जो है यह पृथ्वी पर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसा कि पेड़ पौधे और भी इससे प्रकृति से रिलेटेड उसके लिए जो बेहतर कार्य करता है, तो जो संस्था कार्य करती है, तो इसलिए उस सोसाइटी या संस्था को इसके लिए प्रदान किया जाता है। इसने थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं यानी कि कुल मिलाकर नेचुरली चीज़ों पर काम किया और इस वर्ष इसे इसलिए यह डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, चूँकि इंपॉर्टेंट है। और ये भी बन सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन कि ये जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है ये कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। और इसे किस लिए दिया गया यह अवार्ड, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए। कुल मिलाकर के यह इसीलिए प्रदान किया ही जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं डेक्कन सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। निदेशक की बात करेंगे तो PV सतीश जी इसके निदेशक हो जाएंगे। तो आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। बस यहाँ से इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे जो आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, कौन सा मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। तो खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ये राज्य होंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा, ठीक है। किरण रिजिजू जो हैं ये हमारे देश के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट बनेगा, किरण रिजिजू जी का, जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस आयोग ने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पाद के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है। तो खादी एवं ग्राम उद्योग जो है इसके द्वारा इस नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना का शुभारंभ किया गया है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को जाननी आवश्यक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यह जो परियोजना है, सबसे पहली बात तो आप लोगों का इसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि हाँ ये योजना किस लिए है। तो यह योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पाशिकों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उन्हें रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है। तो उनमें से एक स्कीम ये भी होने वाली है जिससे कि जो भी ग्रामीण स्तर के या फिर जनजातीय स्तर के लोग हैं उन्हें इस रोजगार से जोड़ा जा सके, ठीक है। और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं, तो इसमें काफ़ी सहायता मिलने वाली है इस प्रोडक्ट के निर्माण में। बात कर लेते हैं KVIC की। तो KVIC आप लोगों के सामने यहाँ पर टर्म आया हुआ था, तो इसका फुल फॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे। इसका फुल फॉर्म हो जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC का फुल फॉर्म होगा, जिसे आप लोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। बात करेंगे स्थापना की, तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है, तो विनय सक्सेना जी जो हैं KVIC के अध्यक्ष हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस देश के प्रधानमंत्री मुखम्मदकल अबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मुखम्मदकली जो हैं ये इन्होंने जो है अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और ये जो है आप यहाँ के किर्गिस्तान के कुल मिलाकर के ये प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है।
तो जो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी फैक्ट्स बताता हूँ उन फैक्ट्स को आप लोग जो है नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए, अब ये किर्गिस्तान के थे प्रधानमंत्री और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किर्गिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं इन शॉर्ट में, ठीक है। तो यह सबसे पहली बात तो एशिया महाद्वीप में स्थित है आपका ये किर्गिस्तान। राजधानी यहाँ की बिश्केक है और कैपिटल्स जो जैसा कि मैंने बताया है तो बिश्केक या कैपिटल्स हो गया, करेंसी हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, तो आप लोग परेशान नहीं होइए। मैं एक वीडियो आप लोगों को फिलहाल सब कुछ तैयार है, बस आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना ही करना है। तो मैं जल्द ही आप लोगों को ये वीडियो देने वाला हूँ, वहाँ पर आप लोगों को जो है कैपिटल्स के बारे में, करेंसी के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सभी की करेंसी और कैपिटल्स डिस्कस कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को उस वीडियो की आवश्यकता है या नहीं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिया हुआ है करेंसी की, तो किर्गिस्तानी सोम वहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो हो जाएंगे सूरोनबे जीनबेकोव। सूरोनबे जीनबेकोव, थोड़ा सा अजीब नाम है, आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से इसे याद कीजिए। जैसा कि कुछ स्टार्टिंग का इसका वर्ड पकड़ लीजिए, जैसे सूरोबे ऐसा कुछ करके याद कर लीजिए। सूरोबे जो है राष्ट्रपति हैं किर्गिस्तान की। बस बाकी का फैक्ट्स आप लोगों को वैसे ही जब इतना एग्जाम्स में जो है आप लोग टिक कर देंगे इतने से ही, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, कोविड-19 के कारण लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे। तो जो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हुआ है और इन्हें सम्मानित किया गया था महावीर चक्र से, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल थे राजमोहरा, इनका मुख्य रूप से कोविड-19 बीमारी के कारण ही इनकी मृत्यु हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि कोविड-19 पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इसके लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप लोग पता ही है कि यह आपस में संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर आने जाने में तभी आ जाए जब बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी हो। बाकी आप लोग घर पर रहिए, घर में ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और लोगों को भी अपने जो भी हैं आस पड़ोस के उन्हें भी समझा सकते हैं कि वो भी अपने घर में ही रहें, फालतू में इधर उधर ना घूमें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही भयंकर है और इसके लिए कोई भी जो है एंटीडोट नहीं बनाया जा सका है। तो प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, घर में ही सेफ रह पाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स को। तो महावीर जो चक्र है वह भारत का सबसे बड़ा वीरता जो है, दूसरा सबसे बड़ा कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है और यह दुश्मन के सामने हवा, जल, जमीन पर जो है असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो महावीर चक्र होता है ये आपका दूसरा वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र होता है, यह आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट वीरता पुरस्कार। तो ठीक है, तो इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह किस लिए दिया गया है, तो यह दिया जाता है दुश्मन के अगर सामने जो है हवा, यानी कहने का मतलब वायु, जल, थल है ना, यहाँ पर अगर असाधारण वीरता का परिचय दिया जाए तो तभी यह महावीर चक्र प्रदान किया जाता है। तो इन्होंने काफ़ी ये वीर रहे हैं और इन्होंने ऐसा किया था, ये सभी शर्तें ये पूरी किए थे और इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थोड़ा सा मुझे आज थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है, इस वजह से आप लोगों को आवाज़ में थोड़ा सा क्या है कि नरमी नज़र आ रही होगी। मैं उतने ज़्यादा उत्साह के साथ आज आप लोगों को क्वेश्चंस को नहीं रीड करवा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन थोड़ी सी तबीयत का इशू है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि मैनेज कर लेंगे आज के दिन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, सिडबी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो देवेंद्र कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं सिडबी के नए निदेशक, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बात आई है सिडबी की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे आप लोग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। और सीईओ कौन है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके सीईओ हो जाएंगे। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर।
तो आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आज के सेशन बस हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस आप लोगों को आज कराया जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है किस देश के शखरियार मामेदीरोव ने शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीता है। तो यह चैंपियनशिप जीत लिया गया है अजरबैजान के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अजरबैजान ने जो है शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पोंतला हरिकृष्ण जो है 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे हैं। बात चूँकि अब वहाँ पर तो अजरबैजान ने जीता है, तो हमारे जो है इंडियन के बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो हमारा इंडियंस के जो है ये सेकेंड स्थान पर रहे हैं और उनका नाम क्या है, तो वो जो है हरिकृष्ण नाम है और इन्होंने 10 राउंड में जो 6.5 अंक लाए थे और ये चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर भी रहे। अजरबैजान की बात करेंगे। अजरबैजान जो है यह एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की बाकू है। करेंसी चलती है अजरबैजानी मनत। और राष्ट्रपति कौन है, तो इल्हाम अलीयेव यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है, तो अली असादोव यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों आज की क्लास बस इतने ही हम रखते हैं। आई होप कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराए गए हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें जो रिवीजन आप लोगों को कराया जाता है वो थोड़ा सा आप लोगों को आज की डेट पे नहीं कराया जाएगा। अब नेक्स्ट डे से मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज भी कराऊंगा लास्ट में क्वेश्चंस का। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। फिलहाल मैं इतने सारे फैक्ट्स जो है बार बार आप लोगों को लगभग दूसरे तीसरे दिन या फिर डेली बेसिस पर ही रिवाइज कराता रहता हूं। तो अगर आप लोग डेली कंटिन्यू हमारे वीडियोस वॉच करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर भूलने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट होते चलेंगे, वो आपको भी नहीं पता होगा। जब आपसे पूछा जाएगा तब आप ऑटोमेटिक ही उन क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।